नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं हम डीएसएसबी पीआरटी 2023 में आप 160 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा डीएसएसबी 42/21 का भी रिजल्ट आ चुका है, 47/21 का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है पीआरटी का। तो दोस्तों सभी दोनों में 160 प्लस क्या गई है, हमारी कट ऑफ गई है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर जो आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो दोस्तों तभी आप 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर जो आप दोस्तों 160 प्लस से नीचे स्कोर करेंगे और आप सोचेंगे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों आप ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है और आपको एक एक नंबर के लिए दोस्तों लड़ना होगा। आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा और दोस्तों बस यही सारी की सारी स्ट्रेटेजी क्या होगी दोस्तों, ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर जो आप दोस्तों स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की पल पल अपडेट मिलती रहे। दोस्तों अब हमारे चैनल पर लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, लगातार हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे दोस्तों। 160 प्लस क्रॉस करा के रहेंगे दोस्तों। आपको 160 प्लस स्कोर करना है डीएसएसबी पीआरटी 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही सारा कुछ जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। देखिए हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन डीएसएसबी पीआरटी 2023 पीआरटी और नर्सरी। देखिए दोस्तों डीएसएसबी पीआरटी 2023 में 160 प्लस स्कोर कैसे करें। तो दोस्तों ये सारे के सारे तरीके जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आप सभी को अगर जो इस प्रकार से पढ़ोगे तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें गधे की तरह नहीं भागना, हमें घोड़े की तरह भागना है। अगर जो दोस्तों हम गधे की तरह भागेंगे तो हम बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे अपना। हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है और एक सीट पक्की कैसे होगी, हमें अपनी जी जान लगा देनी है दोस्तों, पूरी की पूरी जी जान जी तोड़ मेहनत लगा देनी है दोस्तों, तभी जाकर हम 160 प्लस को कर सकते हैं। एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा दोस्तों, एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा। देखिए दोस्तों डीएसएसबी पीआरटी न्यू वैकेंसी आखिर कब तक आएगी ये भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तैयारी कैसे और कहां से करें, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। डीएसएसबी पीआरटी 2023 की संपूर्ण जानकारी, एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न क्या है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जानकारी हमको होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें तैयारी करने से पहले सारी जानकारी हमको ये होनी जरूरी है कि हमारे डीएसएसबी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है। तो दोस्तों तभी हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं, तभी दोस्तों हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम हमारा एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न क्या है। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग इसको देख सकते हैं, डीएसएसबी पीआरटी एंड नर्सरी एग्जाम पैटर्न। ये क्या दोस्तों हमारा एग्जाम पैटर्न है। देखिए डीएसएसबी एग्जाम पैटर्न 2022 पीआरटी एंड नर्सरी के लिए। तो दोस्तों हमारा क्या क्या आता है, ये सारी जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस आती है दोस्तों हमारी। देखिए हमारा जो डीएसएसबी का एग्जाम होता है उसमें दो पार्ट आते हैं। उसमें दोस्तों दो पार्ट आते हैं, एक तो पार्ट ए और एक पार्ट बी आता है दोस्तों। दोनों मिलाकर दोनों पार्ट क्या होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि पार्ट ए भी 100 मार्क्स का होता है, पार्ट बी भी 100 मार्क्स का होता है। पार्ट बी जो होता है दोस्तों, जो हमने डिग्री में की है, यानी कि जो भी हमने डीएलएड किया है, एनटीटी किया है, जेबीटी किया है, तो उसमें से 100 मार्क्स का पूछा जाता है। और बचा दोस्तों ये 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स क्या है हमारे, ये डिवाइड है विभिन्न विभिन्न सेक्टर में। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। पहला जो है हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 ही मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। देखिए दोस्तों दूसरे पे क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग आती है दूसरे पर हमारी 20 मार्क्स की आती है दोस्तों रीजनिंग भी, और 20 ही क्वेश्चन उसके होते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड पर क्या है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स आता है कितने का दोस्तों, 20 मार्क्स का आता है मैथ भी, और 20 ही क्वेश्चन उसमें आते हैं। देखिए दोस्तों चौथे में क्या है हमारा, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भी दोस्तों कितने मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की आती है, और 20 ही क्वेश्चन उसमें होते हैं। देखिए दोस्तों पांचवें पर आता है हमारा हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भी कितने की आती है दोस्तों, 20 मार्क्स की आती है, और 20 ही क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसे मिलाकर दोस्तों ये हमारा जो सेक्शन ए है वो कितने का हो गया, ये हमारे 5 सेक्शन में डिवाइड है। तो ये हमारा 100 मार्क्स का हो गया टोटल। ये हमारे दोस्तों 5 सब्जेक्ट आते हैं और ये पांचों कितने के हैं, 20-20 मार्क्स के हैं, और ये टोटल 100 मार्क्स का हो गया। और जो दोस्तों सेक्शन बी होता है, देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं,
जो सेक्शन बी है वो सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि दोस्तों जिस भी सब्जेक्ट से आपने डीएलएड की है, बीएलएड की है, जेबीटी की है, एनटीटी की है, तो उस सब्जेक्ट से आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट कंसर्न एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पूछी जाती है दोस्तों, बीएलएड या डीएलएड से भी जो भी आपने की है उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीटी की है तो उससे भी, जेबीटी की है तो दोस्तों उससे भी 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि दोनों सेक्शन को अगर दोस्तों मिला दिया जाए तो उसमें कितने होते हैं हमारे 200 मार्क्स के हमारा एक पूरा एग्जाम होता है और 200 उसमें क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, टोटल है। तो दोस्तों आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा डीएसएसबी एग्जाम पैटर्न। अब देखते हैं दोस्तों टीजीटी भी। देखिए इसमें टीजीटी भी देख सकते हैं हम, टीजीटी डीएसएसबी एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों टीजीटी में भी देखिए फर्स्ट सेक्शन तो सेम होता है, जो हमारा 5 पार्ट होते हैं दोस्तों ये हमारे सेम होते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस भी आती है, रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। इसमें भी दोस्तों 20-20 मार्क्स के आते हैं, पांचों के पांचों 20-20 मार्क्स के आते हैं दोस्तों। ये भी कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है पेपर 1। और देखिए दोस्तों जो हमारा छठा पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, यानी कि जो बीएड की है दोस्तों, बीएड में से क्या पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के ही होते हैं, और उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछी जाती है। यानी कि जो टीजीटी का होता है दोस्तों, टीजीटी का भी 200 मार्क्स का पेपर होता है और 200 ही उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो। तो दोस्तों अब देखते हैं हम पीजीटी का। पीजीटी में दोस्तों, पीजीटी में 300 मार्क्स का क्या होता है, हमारा पेपर होता है, यानी कि 5 जो होते हैं वो तो दोस्तों हमारे सेम होते हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि जो पीजीटी में होते हैं, जो पीआरटी में होते हैं, वही क्या होते हैं हमारे इसमें पीजीटी में होते हैं। लेकिन पीजीटी में सब होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो जो हमारी जैसे पीजीटी है, हमारा टीजीटी है और पीआरटी है, इसमें क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों उसी के हिसाब से रखा जाता है, उसी के हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल रखा जाता है। देखिए इसमें भी 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, यानी कि ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया दोस्तों, हमारा पार्ट ए 100 मार्क्स का हो गया। और जो दोस्तों 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन, देखिए सब्जेक्ट कंसर्न एमसीक्यू पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। यानी कि जो आपने बीएड की है दोस्तों, बीएड में से भी क्या पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और आपने जो क्या किया है, पीजी की है, पोस्ट ग्रेजुएट की है, कि मास्टर डिग्री जिसमें की है, जिस सब्जेक्ट में की है दोस्तों, उसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों 100 हमारे ये हो गए और 200 हमारे ये हो गए, तो टोटल जो आता है हमारा 300 मार्क्स का पेपर आता है। ये हमारा पीजीटी का 300 मार्क्स का आता है दोस्तों, 300 ही इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसके लिए जो दोस्तों टाइम होता है वो हमारा टाइम 3 घंटा होता है। और पीआरटी और हमारा पीआरटी और टीजीटी के लिए दोस्तों कितना होता है, 2 घंटे टाइम होता है। पीआरटी और टीजीटी के लिए दोस्तों 2 घंटे टाइम होता है। आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या आता है, देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों। डीएसएसबी सिलेबस 2022 टीजीटी एंड पीआरटी, टीजीटी एंड पीआरटी देख लिए दोस्तों। आप लोग इसको देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट दे रखा है और ये हमारा सिलेबस दे रखा है। तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, एवरीडे मैटर पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस और साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, ये हमारा जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है। और दोस्तों रीजनिंग में क्या पूछा जाता है आप लोग इसको देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। देखिए रीजनिंग में पूछा जाता है, एनालॉजीज पूछी जाती है, सिमिलरिटीज पूछी जाती है, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन पूछा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछी जाती है, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग भी पूछी जाती है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है दोस्तों, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी इसमें पूछी जाती है रीजनिंग में। तो दोस्तों ये हमारा पूरा रीजनिंग का सिलेबस। अब देखते हैं दोस्तों मैथ्स में क्या पूछा जाता है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए सिंप्लीफिकेशन आता है, इसमें डेसिमल आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, फ्रैक्शन आता है, एलसीएम एंड एचसीएफ भी आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आता है, परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है, डिस्काउंट
डिस्काउंट भी पूछा जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा जाता है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, क्वेश्चन ऑन द वोकेबलरी, वोकेबलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर से, ग्रामर, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनियम एंड एंटोनियम से पूछे जाते हैं, एंड इट करेक्ट यूजेस, इनका करेक्ट यूजेस कहाँ पर होता है वो भी सारा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, सेक्शन जो हमारा बी है, सेक्शन बी में क्या है, हमारा सब्जेक्ट कंसर्न से पूछे जाते हैं, यानी कि आपने जो भी किया है, आपने जो भी डिग्री की है उससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, ये पीआरटी और पीजीटी के लिए। अब दोस्तों पीजीटी के लिए भी इसको देख सकते हैं आप, ये हमारा पीजीटी का सिलेबस है। जनरल, देखिए पेपर फर्स्ट के लिए क्या क्या पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश, आर्टिकल, मॉडल, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस और पंक्चुएशन, वॉइस, वोकेबलरी, इडियम एंड फ्रेज, एंटोनियम एंड सिनोनियम। आप लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा पीजीटी इंग्लिश के लिए है, हमारा सिलेबस है। आप लोग देखिए हिंदी का भी सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्र, पर्यायवाची, विपरीतार्थ, अनेकार्थी और समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकत्रियम पूछे जाते हैं, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द एवं समास भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हिंदी के लिए है पूरा का पूरा। और देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, देखिए अवार्ड पूछे जाते हैं, बुक्स एंड देयर ऑथर्स भी पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, एंशियंट भी पूछी जाती है, मेडिएवल एंड मॉडर्न भी पूछी जाती है, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस है, ये हमारा पीजीटी के लिए। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप पूछे जाते हैं, एनालॉगी पूछी जाती है, सिमिलरिटीज पूछी जाती है, स्लोगिज्म पूछे जाते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन पूछा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, फिगर क्लासिफिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है हमारे पीजीटी रीजनिंग के लिए। दोस्तों ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब देखते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है, नंबर सिस्टम पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, फ्रैक्शन पूछा जाता है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाता है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, ये हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस है। और जो 200 मार्क्स बचे 200, उसमें 200 मार्क्स में क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न से पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट कंसर्न से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, डीएसएसबी सिलेबस 2022, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग इन डीएसएसबी एग्जामिनेशन देयर विल बी 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर। तो दोस्तों इसमें 0.25 आपकी क्या होती है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्वालिफिकेशन मार्क्स इन डीएसएसबी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 1 टायर 2 टायर रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव इज आज अंडर। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं, जो हमारा डीएसएसबी का एग्जाम होता है उसमें पार्ट 2 होते हैं, यानी कि एक तो पार्ट ए होता है और दोस्तों एक पार्ट बी होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, बी पार्ट भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो हमारे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं दोस्तों, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए जनरल में हमारे 40% मार्क्स होते हैं, यानी कि आपको 40% सेक्शन ए में भी लाना पड़ेगा और 40% सेक्शन बी में भी लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। अगर जो आपके दोस्तों एक सेक्शन में मान लीजिए 39 है और एक सेक्शन में दोस्तों आपके 95 भी हैं, तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, क्योंकि आपके 40% मार्क्स इसमें नहीं है, जो कि 40% मार्क्स क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जनरल के लिए दोस्तों 40%, यानी कि 40 मार्क्स इसमें होने चाहिए, 40 मार्क्स इसमें होने चाहिए, दोनों को मिला के दोस्तों 80 मार्क्स जनरल के लिए 200 में से होने चाहिए। ये हमारे क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। देखिए इसी प्रकार से दोस्तों ओबीसी देख सकते हैं। दोस्तों ओबीसी जो हमारा काउंट होता है, दिल्ली का ही काउंट होता था। अगर जो आप अदर स्टेट से ओबीसी हैं दोस्तों, तो आप दिल्ली में जाके क्या काउंट होंगे, यूआर में, यानी कि जनरल में काउंट होंगे। तो ओबीसी के लिए कितने दोस्तों,
5% है, यानी कि 35 इसमें 35 इसमें, और अगर 200 में से आपको 70 मार्क्स चाहिए होते हैं, इसी के लिए 70 मार्क्स चाहिए होते हैं। देखिए दोस्तों, SC ST एंड PWD के लिए क्या है, हमारा 30% है, यानी कि दोनों में, ये इसमें भी 30 और इसमें भी 30, यानी कि पार्ट ए में 30 और पार्ट बी में 30। इसमें कितने चाहिए होते हैं, 60 मार्क्स चाहिए होते हैं 200 में से। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। तो दोस्तों जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीज आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर जो आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो 160 प्लस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक एक पॉइंट सब कुछ पता होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी दोस्तों यही होती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब देखते हैं दोस्तों आपको 160 प्लस तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों 160 प्लस तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, अब वो हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों 160 प्लस आपको करना है। देखिए सबसे पहले पार्ट बी में क्या आता है हमारा, देखिए पार्ट बी में क्या आता है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट कंसर्न आता है, सब्जेक्ट कंसर्न से आता है, यानी कि उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आती है, और आपके प्लस जो भी आपने कुछ कर रखा है, यानी कि JBT कर रखी है, NTT कर रखी है, DLED कर रखा है, जो भी कर रखा है दोस्तों उससे भी आता है। तो ये सारे के सारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी और जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसकी तैयारी दोस्तों हम कराएंगे, वो भी किससे दोस्तों, NIOS के नोट से कराएंगे, NIOS के नोट से कराएंगे। ये दोस्तों आपको NIOS के नोट्स में जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, KVS में, सुपर टेट में के, और सब जितने भी एग्जाम है दोस्तों NIOS के नोट से ही क्या बनते हैं, उसमें एग्जाम में आते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों NIOS के नोट से ही आते हैं, सारे के सारे, कहीं भी आप देख लेना, वो सारे NIOS के नोट से ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने क्या है, NIOS के नोट से ही आपको तैयारी कराई जाएगी। अगर जो आप दोस्तों 160 प्लस करना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट, एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसलिए हमें क्या करना है, NIOS के नोट से ही आपको तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, वो एक एक पॉइंट के लिए, और एक सब कुछ आपको अच्छे से समझाया जाएगा, और दोस्तों आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी प्लस पीडीएफ भी आपको दोस्तों प्रोवाइड कराई जाएगी। PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कहां से कर सकते हैं दोस्तों, देखिए डिस्क्रिप्शन में हमने क्या है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया हुआ है दोस्तों। टेलीग्राम पर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो भी कुछ PDF वगैरह या जो भी जानकारी होगी, जो भी कुछ होगा दोस्तों, हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया करेंगे दोस्तों। जो भी जानकारी होगी हम टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों आपको अपडेट कर दिया करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, और वहीं से आपको सारी की जितनी भी PDF है या जो कोई भी जानकारी है वहीं पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 की हमारी हम NIOS के नोट से करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से क्लास चलाई जाएगी दोस्तों। आपको सबको अच्छे तरीके से एकदम सरल भाषा में सब कुछ समझाया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको ये क्या करना है, कंटिन्यूअस तैयारी करनी है। क्या करनी है दोस्तों, आपको कंटिन्यूअस तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल कंटिन्यूअस रहना है। अगर जो दोस्तों आप सोचेंगे कि हम एक दिन में तैयारी कर लेंगे या 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो आप दोस्तों DSSB की तैयारी बिल्कुल भूल जाइए। DSSB में अगर जो आप जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी अब, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है, कट ऑफ दोस्तों बहुत ज्यादा हाई जा रही है। अगर जो आप सोचते हैं दोस्तों 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, दोस्तों आखिरकार नहीं कर पाओगे, और आपके हाथ से दोस्तों वैकेंसी निकल जाएगी। इसलिए अब जो पीछे हो गया दोस्तों उसको भूल जाइए। अब जो 2023 में हमारी वैकेंसी आ रही है PRT की, उसके लिए आप अपनी कमर कस लीजिए, उसके लिए दोस्तों आप अपनी कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों ये होगी हमारी पार्ट 1 की तैयारी। अब देखते हैं दोस्तों हम पार्ट 2 में क्या क्या आता है। देखिए पार्ट 2 में आता है, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस आती है। क्या आती है दोस्तों, हमारी जनरल अवेयरनेस आती है। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए हम देखिए करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और प्लस NCERT। तो दोस्तों आपको
प्लस एनसीईआरटी की बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा जाता है। इसलिए हम सिर्फ दोस्तों इसी प्रकार से तैयारी करेंगे जिससे एग्जाम में हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। हम इस प्रकार की तैयारी नहीं करनी है कि हम ज्ञान तो बहुत सारा ले लें और दोस्तों हमारा एग्जाम में उसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाए। तो हमें इस प्रकार से तैयारी नहीं करनी है दोस्तों, हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है जो भी हम पढ़े वो सारा का सारा एग्जाम में आए, सारा का सारा दोस्तों एग्जाम में आए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए हम यहाँ से तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद आती है रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस में भी दोस्तों आपको जो भी हमारा टॉपिक है उसके लिए आपको दोस्तों तैयारी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज भी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन भी, जो दोस्तों आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों फिर रीजनिंग इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग में भी दोस्तों टॉपिक वाइज भी कराया जाएगा प्लस ट्रिक वाइज भी। तो दोस्तों टॉपिक वाइज भी कराया जाएगा और प्लस ट्रिक वाइज भी कराया जाएगा, सब कुछ अच्छे से आपको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों फिर आता है हमारा मैथ्स। दोस्तों मैथ्स में भी क्या होगा, मैथ्स में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम डिटेल प्लस अच्छे से ट्रिक के द्वारा दोस्तों बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैथ्स भी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए हिंदी में भी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस पेपर भी कराए जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्लस टॉपिक वाइज भी दोस्तों आपको हिंदी में भी सब कुछ मिलने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में भी प्रीवियस पेपर यानी कि जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जो आप प्रीवियस पेपर नहीं करेंगे तो हमें आइडिया कैसे लगेगा कि हमारा एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो हमें प्रीवियस पेपर इसलिए बहुत ज्यादा करने जरूरी होते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। 160 प्लस हमको आपके लेकर आना है दोस्तों। 160 प्लस हमने तो कमर कस लिया, सिर्फ आपको कमर कसनी है। जो भी हमारी वीडियो आए दोस्तों उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और प्लस जो भी वीडियो आए उनको क्या करें, वॉच करें, उनको दोस्तों अच्छे से वॉच करें और अपनी अपनी तैयारी करें। दोस्तों सिर्फ अपनी तैयारी में लग जाना है, बाकी इधर उधर की बातों को आप भूल जाइए। दोस्तों इधर उधर की बातों को भूल जाइए। अगर जो आप 160 प्लस स्कोर के लिए जा रहे हैं दोस्तों तो आपको अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आप सभी को यही आप डिस्कस करना था कि 160 प्लस स्कोर हमें किस प्रकार से करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप तैयार हैं या नहीं है, अच्छे से तैयार हैं या नहीं है। बिल्कुल तैयारी करने के लिए 160 प्लस नंबर लाने की आप तैयार हैं या नहीं है। तो दोस्तों बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर ऑन कर देना, क्योंकि आपको अब लगातार वीडियो मिलने वाली है और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस मिलने वाली है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयारी हमारे चैनल पर आप सभी को कराई जाएगी। तो दोस्तों बस आप सभी से यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं अब नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।